जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शो पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि एग्जाम में पहले कई बार पूछे गए हैं। यदि दोस्तों आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर रहे होंगे, क्योंकि हम बिल्कुल ट्रिक के साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, यदि छात्रों की किसी पंक्ति में सुरेश का स्थान बाएं से 15वां दिया हो और दाएं से 11वां, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। सबसे पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करेंगे कि देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, कि कुल छात्र पूछे जा रहे हैं कितने हैं और व्यक्ति कितने दे रखे हैं, यानी कि केवल एक सुरेश, केवल एक व्यक्ति दे रखा है सुरेश, और उसी का स्थान 15वां और 11वां दे रखा है। तो कुल छात्र बताने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर लेंगे। अब सुरेश का स्थान लेफ्ट से कितने में दे रखा है, वह दे रखा है 15वां, और राइट से कितना दे रखा है 11वां, और -1 की 1। अब ये हमारा जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 26। 26 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 25। तो जो कुल व्यक्ति हैं पंक्ति में वह हो जाएंगे हमारे 25। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार का तो आप आसानी से कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन आता है इस प्रकार का लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि इनमें ट्रिक क्या लगा रखी है। तो हमें समझ आ रहा है कि 7 दे रखा है, उसके बाद 15, 31, 63 और 127। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या है। तो 7 की से बाद हमें 15 है, 15 से बाद 31। तो हम देखेंगे 7 से 15 आया कैसे। तो 7 दूनी 14 और प्लस 1, यानी कि हो गया 15। अगर 31 भी इसी प्रकार आ रहा है तो हमारी ये ट्रिक पास हो जाएगी। 15 गुणा 2 यानी कि 30 और प्लस 1 31। तो ये हमारा सही बैठ रहा है। अब हम इस प्रकार ही करेंगे, 127 गुणा 2 प्लस 1, तो 127 गुणा 2 254 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 255। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 255। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जो कि दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यानी कि पहले शब्द का जो संबंध दूसरे से है उसी का तीसरे से चौथे का बताना है क्या आना है। तो यहाँ दे रखा है कि बहना, बहना जो है नदी से संबंधित है, तो रोका हुआ किस प्रकार संबंधित होगा। हम जानते हैं कि बहना यानी कि नदी बहती है, तो रुका हुआ क्या है। ऑप्शन है हमारा तालाब, दूसरा है रेन यानी कि वर्षा, धारा, नहर। तो हम सभी जानते हैं कि रुका हुआ होगा हमारा इसमें तालाब, क्योंकि अगर नदी बहती है तो रुका हुआ होगा तालाब। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए हुए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में भी हम क्या देखेंगे, जिस प्रकार 352 से हमारा 30 आया है और 296 से 108, उसी प्रकार 628 से हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी इनमें से, ये चेक करना है। अब हमें इसमें क्या है कि ये ढूंढना है कि ट्रिक क्या है, 352 से 30 आया कैसे। 3 गुणा अगर हम 5 करेंगे, 3 5 15 गुणा 2 तो 30, ये हो गया। पर लेकिन अगर हम करेंगे 2 गुणा 9, तो 2 9 दूनी 18 और 18 छक्का कितने हो जाएंगे 108, ये भी हमारा सही है। अब 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे 120, 12 अट्ठे 96, तो ये हमारा ये भी सही हो जाएगा। तो हमें ये ट्रिक समझ आ गई है कि 3 की मल्टीप्लाई होगी 5 में और 5 की 2 में, तो ये हमारा 30 आ जाएगा। इसी प्रकार ये होगा, और 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे 96, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 96 सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें भी हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, क्या आएगा। तो हमको 3 और 4 की जगह 0 दे रखा है, 9 और 6 में 26 दे रखा है, 10 और 12 में क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा जा रहा है क्या है, और 8 और 12 में 63 दे रखा है। तो हमें समझ आ गया है कि 3 और 4, तो अगर हम इनका जब करेंगे
4 में से -3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1। अब 1 का हम अगर क्यूब करेंगे तो ये वो भी आ जाएगा 1 और -1 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 0। इसी प्रकार 9 में से अगर 6 घटाएंगे हम तो क्या जाएगा 3 और 3 का क्यूब करेंगे तो वो आएगा हमारा 27, -1 करेंगे तो आ गया 26। इसी प्रकार हमारा 8 गुणा 12, तो इसमें से 12 में से 8 जाएगा तो 4, और 4 का जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64। 64 में से -1 करेंगे तो आ जाएगा 63। इसी प्रकार हम 12 में से 10 करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 का क्यूब जब हम कर रहे होंगे तो होगा 8। 8 -1 तो हो जाएगा 7। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये समझ आ गए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।